नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मैनपुरी लोकसभा सीट की। मैनपुरी लोकसभा सीट अखिलेश यादव के परिवार का गढ़ रही है, यानी कि मुलायम सिंह यादव यहां से कई बार के सांसद रहे हैं और जिस वक्त उनका स्वर्गवास हुआ इसी लोकसभा सीट से, मैनपुरी लोकसभा सीट से मुलायम सिंह यादव सांसद थे। फिर उपचुनाव होता है, डिंपल यादव चुनाव लड़ती हैं, भारी अंतरों से डिंपल यादव को यहां पर जीत मिलती है। यहां पर एक चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है। और मैं पहले बता दूं, इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी से ही लड़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चा यह भी है, बदायूं से भी है। केशव प्रसाद मौर्य की चर्चा यहां भी है, फूलपुर से भी है। लड़े ना लड़े वो बात अलग है, लेकिन अगर मैनपुरी से लड़ते हैं तो क्या होगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और आंकड़ों के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं, मैनपुरी से अगर केशव प्रसाद मौर्य लड़े या कोई अन्य लड़े तो उसका क्या हाल होगा, वो मैं इस वीडियो से आंकड़ों के जरिए बता रहा हूं। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं और एक होनहार प्रत्याशी हैं, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है और गढ़ अभी भी है और आने वाले समय में भी हमको लगता है गढ़ रहेगी। तो मैं आपको आंकड़ा निकालता हूं और आपको बताता हूं। एक सर्वे कराया गया है, किसके द्वारा? दैनिक भास्कर अखबार के द्वारा। बीजेपी से जयवीर सिंह पहली पसंद है। जयवीर सिंह को 42% लोग, राम नरेश अग्निहोत्री को 18% लोग, अन्य को 40% लोग लोकसभा का प्रत्याशी देखना चाहते हैं। यानी कि प्रत्याशी होना, यहां पर प्रत्याशियों के लिए एक सर्वे हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा से डिंपल यादव के लिए, मतलब सपा में प्रत्याशी के तौर पर किसको लोग देखना चाहते हैं। डिंपल को 80%, अखिलेश यादव को 11%, अन्य को 9%। ये प्रत्याशियों का मामला है। अब मैं आपको यहां का आंकड़ा दिखाता हूं और मैं आपको बता दूं, यहां का जातीय समीकरण जो है सबसे ज्यादा यादव हैं, उसके बाद शाक्य बिरादरी के मतदाता हैं। और मैं केशव मौर्य का नाम ऐसे नहीं बता रहा हूं, कोई मौर्य ही लड़ेगा या कोई शाक्य लड़ेगा, ज्यादातर संभावनाएं यही हो सकती हैं, क्योंकि यहां पर जो शाक्यों की आबादी है बहुत ज्यादा है। यहां से जब बसपा की सरकार हुआ करती थी, बसपा में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने भी कभी चुनाव लड़ा था, हारा, जीतना बात अलग है, लेकिन चुनाव लड़ा था और हार भी गई थी। और यहां से लगातार भाजपा भी शाक्य मतदाता को लोकसभा का टिकट देती आ रही है। अभी एमएलसी का चुनाव आपने देखा होगा, एमएलसी का चुनाव विधान परिषद में आलोक शाक्य को भेजा जाता है। आलोक शाक्य इसी इलाके के 3 बार के विधायक रहे हैं, 3 बार के, और 2022 में केवल 4-4.5 हजार वोटों से चुनाव हारे थे। मैं आपको बता रहा हूं, यहां से केवल 4,000 वोट से हारे थे, बस 4-4.5 हजार वोट से हारे थे। तो इस चीज को लेकर की भी कि शाक्यों को एटा, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, आंवला, मतलब कि ऐसे कई जगहों पर शाक्यों की आबादी बहुत ज़्यादा है। शाक्य को मौर्य लिखते हैं, मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा। जैसे हमारी तरफ मौर्य लिखा जाता है, इलाहाबाद की तरफ ज़्यादातर कुशवाहा लिखा जाता है, बिहार में भी कुशवाहा लिखा जाता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी लिखा जाता है। और ये जो यादव बेल्ट जो आप देख रहे हैं, मैनपुरी, इटावा, एटा, फर्रुखाबाद, यहाँ कुल लिखा जाता है कासगंज, यहाँ कुल लिखा जाता है शाक्य। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर अच्छी खासी आबादी है इनकी। और यहाँ का जो आंकड़ा मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर केशव मौर्य यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हैं। थोड़ा से आंकड़ा मैं दिखाना चाहता हूँ, ज़्यादातर नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2019 में सपा जीती है 5,24,926 वोट समाजवादी पार्टी को यहाँ मिला है, आप देख सकते हैं, आपके सामने है आंकड़ा। भाजपा को मिला था 4,30,537 वोट। 2014 में यहाँ पर मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे, 2019 में और 2014 में भी। 22 में उपचुनाव हुआ, देखो डिंपल यादव को कितना मिल गया वोट, 6,18,000।
मतलब 5,24,000 से ज़्यादा कितना मिल गया, 6,18,120 वोट। भाजपा के रघुराज सिंह साक्य को 3,29,659 वोट, 2,88,000 वोटों से यहाँ पर डिम्पल यादव ने चुनाव जीता है। विधानसभा सीटों का गणित अगर आप देखें तो 4 विधानसभा मैनपुरी सीट है, भोगांव, किशनी और करहल। करहल से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अखिलेश यादव, जशवंत नगर से इनके चाचा हैं। मैं जो आलोक शाक्य की बात कर रहा हूं, भोगांव विधानसभा सीट है जहां से 3 बार लगातार रहे, लेकिन कितने वोटों से हारे, 4,500 वोटों से हार गए चुनाव यहां पर। तो आगे देखिए, आगे आप देख सकते हैं यहां पर 2022 के उपचुनाव में डिम्पल हर क्षेत्र में इन्होंने लीड प्राप्त की। 2022 में जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ, बीजेपी को कहां पर उपचुनाव 69,813 वोट मिला और सपा को 1,05,795 वोट मिला। भोगांव में रामनाथ अग्निहोत्री ने जीता है और यहां पर उपचुनाव में 99,186 वोट, रघुराज सिंह साक्य को 73,818 वोट। अखिलेश यादव के करहल में जहां खुद जीते हैं, डिम्पल को 1,40,000, बीजेपी को 65,000 वोट मिला है। और उसके अलावा आप आ जाइए किशनी में डिम्पल यादव को 1,07,150 वोट और बीजेपी को 62,323 वोट। इटावा की जसवंत नगर सीट पर सबसे ज़्यादा वोट मिला है जसवंत नगर, 1,64,916 वोट और बीजेपी को 58,419 वोट। जाति समीकरण यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा यादव हैं, यादव बहुल हैं। शाक्य दूसरे नंबर पर, उसके बाद ठाकुर समाज का भी वोट है। सबसे ज़्यादा यादव मतदाता हैं, 3.5 लाख के करीब बताए जाते हैं और 1,50,000 ठाकुर मतदाता भी हैं, 1,20,000 ब्राह्मण मतदाता भी हैं, शाक्य 1,60,000 मतदाता हैं, मतलब कि और 1,40,000 जाटो मतदाता हैं और यहाँ पर 1 लाख लोधी राजपूत हैं। वैश्य मुस्लिम मतदाता भी करीब 1 लाख की संख्या में हैं, 1 लाख की संख्या में कुर्मी मतदाता भी हैं। तो आपको मैं जो बता रहा हूँ, ये सीट जैसे आप मीडिया में सर्वे भी देख रहे होंगे, तो इस सीट को भी समाजवादी पार्टी जीत रही है। गोदी मीडिया जिसको बोला जाता है, जिसको आज के ज़माने में बिकाऊ मीडिया बोला जाता है, जो मीडिया 2 सीट इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में दे रही है। अगर केशव प्रसाद मौर्य लड़े या जयवीर सिंह लड़े, चाहे जो चुनाव लड़ता है, जिसकी चर्चा है, और केशव प्रसाद मौर्य अगर फूलपुर से भी लड़ते हैं, पता लगा पल्लवी पटेल उधर से आ गई, तब भी केशव प्रसाद मौर्य अगर हार गए चुनाव तो बेइज्जती हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं। और उसके अलावा बदायूं से अगर लड़ते हैं, जिसकी चर्चा है, बदायूं से शिवपाल सिंह यादव या अन्य कोई चुनाव लड़े, तब भी समस्या है। तो कुल मिलाकर के 2024 के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी इस सीट को चुनाव में जीतने भी जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी हार की अग्रिम बधाई भी है, क्योंकि इस सीट पर चुनाव जीतना आसान नहीं होता है और अन्य सीट कोई चुन लेंगे तो वहाँ से जीत जाएंगे। वैसे उप मुख्यमंत्री हैं तो हो सकता है चुनाव भी ना लड़ें। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार।